उत्तर प्रदेश में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई है। इसमें 2.89 करोड़ यानी 18% नाम कट गए हैं। मतलब हर पांचवा वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है। लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख, जबकि ललितपुर में सबसे कम 95,000 लोगों के नाम कटे हैं। वोटर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में नाम क्यों कटे हैं, इस बारे में उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के सीईओ नवदीप रेणवा ने डिटेल में जानकारी दी है। आज 6 जनवरी 2026 को एसआईआर में उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित हुई है और इसमें हमारे 12 करोड़ 55 लाख 56,025 मतदाता हैं। गणना चरण हमारा जो 4 नवंबर को प्रारंभ हुआ था और 26 दिसंबर तक चला, इसमें हमारे बीएलओज ने घर घर जाकर मतदाताओं को उनका एन्यूमरेशन फॉर्म दिया था और मतदाताओं से हस्ताक्षर करने के बाद ये एन्यूमरेशन फॉर्म वापस कलेक्ट किए। इस गणना चरण में ये पाया गया कि लगभग 2 करोड़ 88 लाख 76 हजार से अधिक मतदाता ऐसे थे, नाम ऐसे थे जो या तो मृतक पाए गए या ये पाया गया कि उनका नाम एक से अधिक बार वोटर लिस्ट में है, या पाया गया कि जिस एड्रेस पे उन्होंने वोट बनाया था वहाँ से शिफ्ट करके कहीं चले गए, या वो वहाँ है ही नहीं, एब्सेंट हैं या अनट्रेसेबल हैं, मिल ही नहीं रहे, लापता हैं। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने फॉर्म लिया लेकिन साइन करके वापस नहीं दिया। सो इन पांचों श्रेणियों को हम मिलाएं तो कुल मिला के ये 2 करोड़ 88 लाख 76 हजार से अधिक का आंकड़ा बनता है। 18.70% ये था, यानी 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार 92 हमारे वोटर लिस्ट में नाम थे 27 अक्टूबर 2025 को। उसका 18.70% नाम इस गणना चरण की कवायद के बाद वोटर लिस्ट से हट गए। आज जब हम प्रकाशित किया हमने, और अब फॉर्म 6 की हम अपेक्षा कर रहे हैं बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में कि लोग अपना नाम चेक करें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में। और ये नाम चेक करना बहुत ही आसान है। हमारे सीईओ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे हमने इसको लगा दिया है। एपिक नंबर डालते ही आपका ये बता देता है कि आपका नाम किस बूथ के किस सीरियल नंबर पे, पूरी डिटेल देता है। और अगर आपका नाम नहीं होगा उस एपिक से तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आएगा। उसके साथ ही हमने एक लिस्ट दी है एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट अदर्स वोटर्स। उसमें बूथ वाइज उन लोगों की सूची है जिनका नाम पहले था 27 अक्टूबर 2025 को और अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया। उसमें उसका कारण भी लिखा है कि क्या मृतक होने की वजह से बीएलओ ने उसको हटाया, या स्थानांतरित होने की वजह से हटाया, या एब्सेंट होने की वजह से हटाया। उसमें भी एपिक नंबर डालते ही वो बता देता है कि आपका नाम इस बूथ में था और इस वजह से आपका नाम हटाया गया। तो जिसका नाम 27 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में था, उसका नाम या तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मिलना चाहिए और या इस एएसडीडीआर लिस्ट में मिलना चाहिए। अगर आपका नाम पहले था और गलती से एएसडीडीआर में आ गया, बीएलओ ने सही काम नहीं किया, तो ऐसे वोटर्स फॉर्म 6 भर दें। अभी 1 महीने का समय, फॉर्म 6 विद डिक्लेरेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट दे देंगे तो उनका नाम आ जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका 27 अक्टूबर 2025 को ही नाम नहीं था। ऐसे लोग या उस तारीख को नाम था लेकिन अब चूंकि वो शिफ्ट कर गए थे तो अब उनका परमानेंटली शिफ्टेड की वजह से नाम नहीं आया, तो ऐसे लोगों को फॉर्म 6 भरना चाहिए, अपना नाम लाना चाहिए। और ऐसे युवा भी जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हो रहे हैं, उनका नाम तो पहले कभी नहीं था, उनको भी फॉर्म 6 भरना चाहिए। तो हमारा अंदाजा ये कि बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, 18 वर्ष से अधिक आयु भी है, लेकिन उनका नाम हमारी इलेक्टोरल रोल में नहीं है। तो एसआईआर हमने इसलिए कंडक्ट किया कि ऐसे लोगों का नाम हम वोटर लिस्ट में लाएं। सो ये जो बहुत महत्वपूर्ण अवधि है 1 महीने की, हमने राजनीतिक दलों के साथ भी आज बैठक की है, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे भी। उनसे भी ये अनुरोध किया कि वो भी अगर सक्रिय इसमें अपना भूमिका अदा करेंगे तो हम हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचा पाएंगे कि उसका नाम विधानसभा लोकसभा के चुनावों की जो मतदाता सूची है उसमें होना चाहिए। इसी समय हमारा पंचायतों का भी रिवीजन चल रहा है। सो उसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि पंचायत वाली वोटर लिस्ट में नाम आ गया तो विधानसभा में भी वोट देंगे। दोनों मतदाता सूचियां भिन्न भिन्न हैं। तो उसमें तो बहुत से जो लोग ऐसे थे उन्होंने इंटरेस्ट लिया, जो प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले हैं, वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे लोगों ने विधानसभा के लिए इस लिस्ट के लिए बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे उसमें लोगों के नाम जुड़वाने में। तो हम वोटर्स सभी से अनुरोध करेंगे
सभी एडल्ट सिटीजन्स रिजाइडिंग इन उत्तर प्रदेश की अपना नाम co.uttarpradesh.nic.in पे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट SIR की जो बनी छपी है उसको ज़रूर चेक कर लें, और नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भर दें ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। तो उसके लिए हम बार बार ये अवेयरनेस ही फैला रहे हैं। आज हमने पेपर में भी ऐड दिया है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि लोगों को तो पता है हमारा पोलिंग स्टेशन क्या है, सो वो स्वयं चेक कर सकते हैं कि उनका नाम आया कि नहीं, और फॉर्म 6 भर भी सकते हैं, ऑनलाइन भर सकते हैं। तो इसको ज़रूर इसमें योगदान दें हमारे SIR की प्रक्रिया में, क्योंकि केवल BLO या सरकारी कर्मचारी पे हम ना छोड़ें, वोटर्स भी तो इसमें सहयोग, दोनों का सहयोग से ही काम होगा। तो वो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो छूट गए हों वो अब जो 1 महीना है इसमें फॉर्म 6 जरूर भरें। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये जो प्रक्रिया है इसमें इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि जो भारत का नागरिक है वो वोटर लिस्ट में आ सकता है, क्योंकि उसमें एक तो हमने पुराने SIR से भी जोड़ा है, एक तो ये प्रयास किया कि अगर पिछले SIR में नाम था तो ऐसे लोगों को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने की ज़रूरत ना पड़े। सो हमारा लगभग 91% से अधिक लोगों को जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म भरे उनके हमने मैपिंग करा ली, उनको पुराने SIR से स्वयं का नाम हो या माता पिता का नाम हो या दादा दादी नाना नानी का नाम हो उससे जोड़ दिया। जो लोग नहीं जुड़ पाए उनको हम नोटिस देंगे, और उनको BLOs को भी बताया गया है कि ऐसे लोगों की सूची उनके पास पहले से है जिनको नोटिस जाना है, उनको पहले से अलर्ट कर दें ताकि नोटिस आए तो उनके पास डॉक्यूमेंट अपना तैयार रहे, उसको सेल्फ अटेस्ट करके वो दे दें। वो BLO अपनी ऐप से भी उसको अपलोड कर सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारियों को ये बोला है कि इसको फैसिलिटेट करें, इस प्रोसेस को, जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनको कम से कम असुविधा हो, इस प्रकार से कोशिश किया जाए। उनको गाइड किया जाए, BLO के माध्यम से उनको बताया जाए कि कैसे उनका क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जब ये 27 फरवरी तक हमारा नोटिस देने का निर्णय लेने की अवधि समाप्त होगी, 6 मार्च को जो भी जेन्युइन वोटर होगा उत्तर प्रदेश में उसका नाम हमारी वोटर लिस्ट में आएगा। आखिरी सवाल है, जैसे टाइम लिमिट को लेकर के भी क्या आपको लगता है कि इसमें आपने कई बार टाइम एक्सीड भी करता है? देखिए, जो हमने 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा था 11 दिसंबर से 26 दिसंबर, वो इस वजह से मांगा था कि हमारी संख्या बड़ी थी और बड़ी संख्या से बाकी अन्य प्रदेशों से प्रतिशत में काफ़ी अधिक था, तो ऐसा कहीं संदेह ना रहे कि कोई गलत काम हो रहा है या बड़ी संख्या में जेन्युइन वोटर्स के नाम काट दिए। सो 15 दिन में हमने वोटर लिस्ट, ऐसी लिस्टें भी दी थी, राजनीतिक दलों को शेयर की थी, उनके बूथ लेवल एजेंट्स को शेयर की थी, वेबसाइट पे लगाई थी, और उसका लाभ ये मिला कि हम 8.5 से 9 लाख इतने अधिक नाम जो हम 12 दिसंबर को लाते 26 को हम उतना अधिक नाम लेके आ पाए। तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, करोड़ों की संख्या में वोटर्स के जाना, उनसे उनके फॉर्म लेना, उसको अपलोड करना, तो इसमें गलतियां होने के चांस रहते हैं। तो इसीलिए एक माह की अवधि दी गई, अगर गलती रह गई हो तो अब हम नाम जोड़ देंगे। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।